नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो माता के प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं माता के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ एवं यही प्रार्थना हर समय करता रहूँगा कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल स्वस्थ हो, सुरक्षित हो एवं ठीक हो। तो माता के प्यारे भक्तों, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम में देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक माता के पूजा में मगन होकर अपने आप को समर्पण कर दिया है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, माता का ये संपूर्ण वीडियो आप पूर्ण रूप से दर्शन कीजिए, पूर्ण रूप से देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, जो लोग माता के इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ 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 माता के ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताइएगा कि आपको माता का ये मेन पूजा का वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं शायद आपको बारीकी से नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि मैं माता के पूजा में थोड़ा बिजी हो गया था। मैं ठीक ठाक से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया है। बहुत कुछ आपको दिखाना था, लेकिन मैं आपको वो सब वीडियो दिखा नहीं पाया कुछ कारणों के वजह से। तो आप हमें कृपया क्षमा कीजिएगा दोस्तों। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में भूल त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ आप हमें क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों, माता का ये वीडियो आप संपूर्ण रूप से देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम में देख पा रहे हैं कि माता रानी यानी भगवती देवी भवानी मनसा महारानी का पूर्ण श्रृंगार दर्शन आप पहले कर लीजिए। उसके बाद माता का मैं जितना हो सके उनका पूजा का वीडियो, उनका आरती का वीडियो, उसके बाद माता का जो हवन होता है उसका वीडियो मैं आपको शायद दिखा सकूं। यही कामना लेकर मैं आपको माता का ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप माता का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड माता का इस चैनल को ज़रूर बहुत बहुत सारे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट के माध्यम में जय माता दी लिखना अवश्य लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, माता का पहला आप दर्शन कर लीजिए, उनका पहले श्रृंगार हो चुका है। और दोस्तों, और एक बात, मैं तो माता के पास नहीं था, माता का एक छोटा सा मंदिर बन रहा है, इस कारण मैं वहाँ पे चला गया था और मेरा आना एकदम असंभव हो गया था। मैं शायद ये सोच रहा था कि मेरा माता के मेन पूजा में रहना असंभव हो गया है, मैं शायद माता का पूजा में नहीं रह पाऊँगा, उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि समर्पण नहीं कर पाऊँगा, ये सोच रहा था। लेकिन देखिए दोस्तों, जहाँ माता चाहती है, जहाँ देवी माँ खुद अपने बच्चों को, अपने भक्तों को अपने पास बुलाती है, तब कोई किसी बाधा किसी भी सूरत पर नहीं रोक सकती। ये माता का ही चमत्कार है, ये माता का ही असीम कृपा है कि दोस्तों, एकदम ये सच्ची बात है, एकदम सत्य बात है कि मेरा माता का पूजा में उपस्थित रहना बिल्कुल ही असंभव था। बहुत दूर मैं चला गया था, एकदम नामुमकिन था, लेकिन माता की असीम कृपा से मैंने माता के पूजा में पार्टिसिपेट किया। माता ने मुझे बुलाया और माता की असीम कृपा से मैं माता के चरणों में, उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि यानी पुष्प प्रदान किया। यही बहुत 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 मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं माता मुझे भी बहुत प्यार करती है। और दोस्तों, माता तो जगत माता है, वो सबको प्यार करती है और माता के लिए हर बच्चे समान होते हैं। मैं स्पेशल हूँ, आप स्पेशल हैं, ये कोई बात नहीं है। माता के लिए सब कोई स्पेशल होते हैं और सब कोई उनके संतान, उनके प्रिय पात्र होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो माता का पूजा होता है, ये माता का पूजा हमारे घर श्रावण माह को यानी श्रावण के अंत के दिन यानी श्रावण संक्रांति के दिन माता का मेन पूजा हमारे घर में होता है। सभी उन्हीं की इच्छा से होता है, सभी उन्हीं की कृपा से होता है, सभी उन्हीं की दया से होता है। तो दोस्तों, जितना हो सके मैं आपको माता का मेन पूजा का वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर हमसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो पहले दोस्तों, आप बारीकी से माता का श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। कितना ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है माता रानी का। और ये श्रृंगार मैंने नहीं किया है, मैंने माता का श्रृंगार के समय में उपस्थित नहीं था। जिस दिन माता रानी का पूजा था उसके ठीक पहले के रात को ही मैं अपने घर यानी माता रानी के भवन में आया था। तो दोस्तों, मुझसे माता रानी का श्रृंगार हो नहीं पाया, मैंने माता रानी का इतना सुंदर से श्रृंगार भी नहीं किया। ये
मेरे मामा का जो लड़का है वही माता रानी को अपने भक्ति भाव के अनुसार वही माता रानी को श्रृंगार किया। तो मेरे भैया यानी मेरे जो छोटा भाई है वो माता रानी का बहुत ही बड़ा भक्त है, माता रानी को बहुत मानता है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव हो पाया है। और दोस्तों देखिए, माता रानी का पहले आप संपूर्ण श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। कितना ही अद्भुत, कितना ही मनोरम उनका श्रृंगार हुआ है। देखिए कितना ही सुंदर मुकुट मेरी माता रानी पहनी हुई है, उनका मांग टीका कितना सुंदर है, उनका झुमका, उनका नेकलेस एंड माता रानी जो साड़ी पहनी हुई है वो साड़ी बहुत ही सुंदर है। ये साड़ी का जो कलर है एकदम पिंक कलर, एवं साड़ी के साथ जो टच किया हुआ है पिंक एंड ग्रीन एंड उसके साथ साथ एक वायलेट कलर का कॉम्बिनेशन है और गोल्डन वर्क तो है ही है। शायद आपको वीडियो के माध्यम में थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है और दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों मैं फिर आपको और एक बार माता रानी का जो साड़ी का डिज़ाइन है, साड़ी का जो लुक है, इसके माध्यम से मैं माता रानी का विग्रह का संपूर्ण श्रृंगार दर्शन आपको करवा रहा हूँ। आप माता रानी का ये वीडियो संपूर्ण देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये तो देवी माँ है, ये तो सबकी प्यारी माता है। इनके दर्शन के बिना सबका जीवन संपूर्ण रूप से अधूरा माना जाता है। इनके दर्शन के बिना सारे काम में बाधा आ जाती है, विघ्न आ जाती है। तो दोस्तों पहले आप माता रानी का संपूर्ण इस वीडियो का दर्शन कर लीजिए। माता रानी का ये जो दिव्य दर्शन है वो संपूर्ण रूप से कर लीजिए। माता रानी की कृपा से आपके ऊपर माता रानी असीम कृपा दृष्टि बरसाएंगी, असीम कृपा न्यौछावर करेंगी और वो सब कुछ माता रानी के मुखमंडल यानी उनके आँखों में, उनके फेस में साफ तौर झलक रहा है कि माता रानी अपने भक्तों के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकती है। एकमात्र वही तो माँ है। इस माँ सब कोई अपने बेटे को, अपने परिवार को छोड़ के चला जा सकता है हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन एकमात्र माता ही है कि हर समय हर परिस्थिति में अपने बेटे के साथ माता रानी स्वयं वो उपस्थित रहती है। इसीलिए तो उन्हें माँ कहा गया है और उनका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। तो दोस्तों आप मेरे बातों के माध्यम से माता रानी का श्रृंगार भी सुन लीजिए। और दोस्तों ये एकदम माता रानी का चमत्कार ही है, एकदम मिराकल हुआ है मेरे साथ। एकदम मेरा जो आना था एकदम नामुमकिन ही था। मैं शायद माता रानी के पूजा में नहीं आ सकता था, लेकिन मैं जहाँ रहता था वहाँ एक बहुत ही भयानक नाग यानी बहुत ही भयंकर नाग के दर्शन से मेरे अंदर डर पैदा हुआ। मैंने वहाँ जब नहाने के लिए गया तो मेरे बाथरूम के सामने एक बहुत बड़ा नाग आ गया था, ठीक माता रानी के पूजा के पहले दिन। फिर मैंने घर में फ़ोन किया, घर के सब लोग कह रहे थे कि माता रानी तुमको दिखा दिया, उनका महिमा, उनका चमत्कार, माता रानी तुम्हें यही संकेत दे रही है कि तुम मेरे पूजा में उपस्थित रहो, मेरे पूजा में शामिल हो। इसलिए मैं सब काम काज छोड़कर माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगकर मैं अपने घर चला आया और माता रानी के संपूर्ण पूजा में संपूर्ण जो माता रानी के पास मैं अपने आप को समर्पण कर दिया। इससे बहुत बड़ा, इससे सौभाग्य की बात और हो ही नहीं सकता। और ये मेरे लिए यानी मुझ जैसे पापी के लिए बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही भाग्य का काम है कि माता रानी मुझे भी अपने पूजा में शामिल किया, उनके चरणों में मुझे स्थान दिया। यही हमारे लिए सब कुछ है। और मैं माता रानी से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हर समय की माता रानी आप सारी सृष्टि की माता हो, सारी जगत की माता हो, आप सारी सृष्टि की कल्याण करो, इस भुवन का कल्याण करो, इस जगत का कल्याण करो। सब तो तुम जगत की माता ही हो और सब कोई तुम्हें माता कह के पुकारता है। तुम जगत की स्वामिनी माता हो, तुम देवों के देव महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवी की भी माता हो। तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना हर जगह संपूर्ण रूप से अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों एवं माता के प्यारे भक्त, आप सब कोई माता का दिव्य दर्शन कर लीजिए। और हमारे घर में हर साल माता रानी का पूजा श्रावण महीने के अंत में ही होता है, यानी श्रावण संक्रांति के दिन होता है। और जो माता रानी जैसे देती है उनके उस सामर्थ्य के हिसाब से, वो क्षमता के हिसाब से सब कुछ संभव हो जाता है। हर साल हम सोचते हैं कि शायद असंभव हो जाएगा, माता रानी का पूजा में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन सभी उन्हीं की कृपा होती है, उन्हीं की दया होती है
मैंने सोचा था कि इस साल माता रानी का शायद पूजा ठीक ठाक से नहीं हो पाएगा। पूजा होता ज़रूर होता, माता रानी का तो पूजा होना ही था, लेकिन मैंने सोचा था कि माता रानी का पूजा शायद इस बार थोड़ा अच्छा से हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहाँ माता रानी का इच्छा होती है वहाँ सब कुछ चमत्कार होता है। माता रानी का एक भक्त माता रानी का संपूर्ण पूजा का दायित्व करते हुए अपने ऊपर लिया और माता रानी का पूजा भगवान गणेश की कृपा से, माता रानी की कृपा से संपूर्ण रूप से वो पूजा संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, माता रानी का पहले आप दर्शन जो किया वो माता रानी का जो अलंकार से माता रानी सुशोभित हुई थी, उनका नाना ज्वेलरी से, वो बनारसी साड़ी से माता रानी का जो दिव्य श्रृंगार हुआ था वो दर्शन मैंने आपको वीडियो के माध्यम में कराया। फिर अभी का जो दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये माता रानी का पुष्प श्रृंगार का दर्शन हुआ है। आप लोग माता रानी का पुष्प श्रृंगार दर्शन कर रहे हैं। माता रानी पुष्प से श्रृंगार की हुई है। तो दोस्तों देखिए, मेरी माता रानी बिल्व पत्र का माला पहनी हुई है, उसके बाद कमल पुष्प की माला पहनी हुई है, उसके बाद रजनीगंधा का माला पहनी हुई है, उनके बाद जो जबा पुष्प यानी गुड़हल का पुष्प का माला माता रानी पहनी हुई है, उनके बाद नीलकंठ यानी अपराजिता फूल का माला माता रानी पहनी हुई है। तो दोस्तों देखिए, मेरी माता रानी अपने सर पे, अपने माथे पे जूही फूल का भी माला धारण की हुई है। तो कितना ही प्यारा, कितना ही मनमोहक, कितना ही सुंदर मेरी माता रानी का जो श्रृंगार हुआ है, बहुत ही देखना लायक है। और बहुत ही, आप जब देखेंगे माता रानी को तब बस आप उनको देखते ही रह जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि साक्षात स्वर्ग से माता रानी उतर कर आई है इस भूमंडल पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के मंगल के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम में पहले आपने देखा है कि माता रानी का किस तरह से श्रृंगार का मैंने आपको दिखाया वीडियो। मैंने माता रानी का किस तरह से श्रृंगार हुआ वो वीडियो मैंने दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं उस समय माता रानी के पास नहीं आया हुआ था, मैं माता रानी के पास नहीं था, इसलिए मैंने आपको वो वीडियो नहीं दिखा पाया। आप हमें क्षमा कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, माता रानी का पंडित जी कलश स्थापना कर रहे हैं। नाना विधि विधान के अनुसार से, नाना विधि के अनुसार से मंत्र उच्चारण के द्वारा माता को स्मरण करके माता मनसा भगवती का कलश स्थापना कर रहे हैं पंडित जी। और ये पंडित जी बहुत ही धार्मिक, बहुत ही पूज्य व्यक्ति है, बहुत ही निष्ठा सहित माता रानी का पूजा करते हैं। माता रानी का जो मेन पूजा होता है वो हम नहीं करते हैं, मतलब क्या बोलिए तो जो सारा साल का जो पूजा यानी जो 12 महीना का पूजा, नित्य पूजा, सुबह शाम का पूजा वो मैं ही करता हूँ। लेकिन मेन जो पूजा होता है ना, वो माता रानी की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से एक धर्मनिष्ठ महापंडित ही माता रानी का पूजा करते हैं। और जो पंडित माता रानी का पूजा करते हैं वो बहुत ही निष्ठ से, भक्तिभाव से अपना तन मन सब कुछ समर्पण करके माता रानी का पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम में देख ही पा रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा लॉन्ग हो गया है, प्लीज़ आप हमें क्षमा कीजिएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको ठीक ठाक से बारीकी से दिखा सकूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ माता रानी का पूजा का हर सामग्री शायद रेडी हो चुका है। देखिए, जो सामग्री माता रानी के चरणों में अर्पित करना था, सब कुछ माता रानी की कृपा से, सब कुछ माता रानी के चरणों में वो सब कुछ समर्पण हो गया है, रेडी हो गया है। तो दोस्तों देखिए, पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ, क्षमा प्रार्थना के साथ अपना आप विधि पूर्वक से माता रानी को नमस्कार करके उनका पूजा कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं माता रानी का पूजा में बहुत ही व्यस्त था। और एक बात, माता रानी के पूजा के समय मुझे माता रानी के पास ही बैठना था, क्योंकि मुझसे ही माता रानी का संकल्प करवाया जाता है अपने परिवार के और आप सबके कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, सारी सृष्टि के कल्याण के लिए मेरे द्वारा ही पंडित जी माता रानी से हमारे संकल्प करवाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं शायद आपको दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं पंडित जी के पास ही बैठा हुआ हूँ। और ये सब वीडियो आसपास के मेरे भाई, मेरे भैया, वो सब वीडियो कैप्चर किया था, वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, पंडित जी कितना ही निष्ठा सहित माता रानी का आह्वान किए हैं, उनका कलश स्थापना भी हो चुका है। देखिए, माता रानी के कलश में कितना सारे पुष्प चढ़ाए हुए हैं, उस कलश में ही माता रानी का आह्वान किया जाता है।
और पंडित जी बहुत ही भक्ति भाव से अपना तन मन सब कुछ समर्पण करके माता रानी का आह्वान किया, उनका पूजा कर रहे हैं। और ये पंडित जी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों देखिए, पंडित जी बहुत ही विधि विधान से भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण के द्वारा, शायद मंत्र का कहीं भूल त्रुटि ना हो जाए इसीलिए बारीकी से ठीक तरह से माता रानी का जो पुस्तक है, मंत्र का जो पुस्तक है, वो पुस्तक ठीक ठाक से देखकर उनका मंत्र उच्चारण करके माता रानी का आह्वान, उनका पूजा, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको वीडियो के माध्यम में देख ही रहा होगा, तो दोस्तों अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी माता रानी के चरणों में पुष्प चढ़ाने चाहते हैं, उनके चरणों में अर्घ्य यानी पूजा अर्पण चढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो समस्त पूजा मैं माता रानी के चरणों में अर्पित करके आप सबको वीडियो के माध्यम में मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, और ये माता एकदम स्वयंभू है, बहुत ही जागृत है माता रानी है। वो सबकी पुकार, सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है, अवश्य संपूर्ण करती है। माता रानी के सामने आकर जो कोई सच्चे मान से माता रानी से मन्नत मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं, माता रानी उसके मनोकामना बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्द वो सारी मनोकामना एकदम संपूर्ण कर देती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम में, माता रानी का जो आरती हो रहा है, इसको बंगाली में बड़न कहते हैं। बड़न डाला साज से माता रानी का आरती किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, पंडित जी मंत्र उच्चारण के द्वारा माता रानी की आरती के माध्यम में माता रानी का पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए पंडित जी क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पंडित जी माता रानी के यानी माता मनसा देवी के बाएं हाथ में ये जो धागा है, मौली है, इसमें दुर्वा चढ़ा के बांध के माता रानी को समर्पण कर दिया है। माता रानी के पास हाथ नहीं पहुंचा, इसलिए माता रानी को मन से प्रार्थना करके माता रानी के ऊपर वो अर्पण कर दिया है। तो दोस्तों देखिए पंडित जी माता रानी के किस तरह से, किस विधि से माता रानी का पूजा कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। आप भी माता रानी को इस तरह पूजा कर सकते हैं। ऐसे तो माता रानी के पूजा के लिए कुछ सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ माता रानी भक्ति चाहती है, सच्चे मन का प्यार चाहती है, सच्चे मन का भाव चाहती है। इससे माता रानी का एकदम संपूर्ण भाव से पूजा हो सकता है, माता रानी यही चाहती है। तो दोस्तों और कुछ ही क्षणों बाद माता रानी का हवन भी स्टार्ट होगा। माता रानी का दिव्य हवन का दर्शन आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, साथ साथ आपकी सारी दुखों का अंत भी हो जाएगा। मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना आप सबके लिए उस दिन नागपंचमी की तिथि पे किया कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल सुरक्षित रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और सुख शांति से भरपूर होकर अपना जीवन का आनंद लीजिए। और माता रानी की असीम कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रही। आप सारे मानव का, सारे मनुष्य जाति का, सारी सृष्टि का दुख कष्ट को हर ले और सबको सुख शांति समृद्धि एवं सौभाग्य प्रदान करे। माता रानी के मैं चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग वीडियो के माध्यम में देख ही पा रहे होंगे कि माता रानी का हवन हो रहा है। ये हवन में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही प्रचंड हवन है, बहुत ही दिव्य हवन है। इस हवन के दर्शन से आपकी सारी मनोकामना, मनोरथ एकदम सिद्ध हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद आप लोग अपने आप को बोलिएगा कि अंतर से कि सचमुच माता रानी का ये संपूर्ण वीडियो के यानी संपूर्ण इस पूजा के दर्शन से आपके शायद मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो रहा है। सभी कुछ उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की कृपा है। तो दोस्तों देखिए पंडित जी वो जो घी से माता रानी का हवन करेंगे, इसलिए घी को थोड़ा पिघला रहे थे। घी थोड़ा बहुत जम गया था, देसी घी है लेकिन थोड़ा बहुत जम गया था, इसलिए पंडित जी घी को अग्निकुंड में थोड़ा बहुत पिघला है। उसके बाद पंडित जी अब माता रानी का हवन करेंगे। तो दोस्तों देखिए पंडित जी किस तरह से माता रानी का हवन करते हैं। ये हवन का दर्शन आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये दर्शन से आपके सारे दुखों का एकदम अंत हो जाएगा। माता रानी का ये विशेष दिन की पूजा है, ये विशेष तिथि की पूजा है और माता रानी का ये नागपंचमी तिथि बहुत ही फेवरेट माना जाता है कि माता रानी का जन्म जो हुआ था नागपंचमी के दिन ही हुआ था। चंद्रधर जो माता रानी का पूजा किया था वो नागपंचमी के दिन ही किया था और सारे जो नाग कुल ध्वंस हो जा रहे थे एक यज्ञ के माध्यम से। जिस दिन माता रानी का पुत्र आस्तिक जी इस यज्ञ को रोका था, उसी दिन नागपंचमी
उसी दिन से नाग पंचमी मनाया जाता है, ये भी मान्यता है। लेकिन जो कोई भी हो, हम माता रानी है वो हमारे पास हमेशा है, वो हमारे साथ है। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से माता रानी को अंदर से माँ माँ कह के उनको पुकारिए, उनको बुलाइए, उनका आह्वान कीजिए। वो आपके प्रार्थना से दौड़ कर अवश्य आएंगे। आपने प्रार्थना सुनकर वो अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अवश्य दौड़ के अपने द्वार आएगी। सिर्फ उनको तन मन से प्यार कीजिए, भक्ति कीजिए, श्रद्धा कीजिए। देखिए पंडित जी किस तरह निष्ठा सहित प्रेम भक्ति पूर्वक मंत्र उच्चारण के द्वारा माता रानी का हवन कर रहे हैं। देखिए ज्वालामाई हवन में उपस्थित हो चुकी है, अग्निदेव माता के हवन में उपस्थित हो चुके हैं, यानी प्रकट हो चुके हैं। अब माता रानी भगवती महारानी का हवन हो रहा है। देखिए इस हवन में बहुत ही शक्ति है। इस हवन के दर्शन के माध्यम में आपकी सारी मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों मैं फिर से माता रानी का और एक बार श्रृंगार दिखा रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए। उनके बाद फिर से मैं माता रानी का आरती दर्शन आपको करवाऊंगा। यह आरती दर्शन का जो वीडियो है वो बहुत ही बड़ा वीडियो है, लगभग 1 घंटा का वीडियो है, लेकिन मैं आपको बहुत ही छोटा करके ये वीडियो दिखा रहा हूँ। बहुत ही मतलब बहुत ही एडिट किया हूँ इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता, शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं माता रानी के इस दर्शन को, इस धाम को। माता रानी को बहुत ही चाहते हैं और माता रानी का इस दिव्य दर्शन से, इस हवन के दर्शन से आपकी जो सारे दुख कष्ट है जीवन में, माता रानी वो सब दुख कष्ट का अंत कर देंगी और आपकी सारी मनोकामना माता रानी बहुत ही शीघ्र संपूर्ण रूप से पूर्ण कर देंगी। अब देखिए माता रानी का किस तरह हवन हो रहा है, माता रानी का आह्वान किया जा रहा है। इसमें माता रानी गणेश जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, महाकाली, महासरस्वती, सर्वमंगला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, राधा कृष्ण, गोविंद गोपाल, 33 करोड़ देवी देवता का आह्वान हो रहा है इस हवन के माध्यम में। सर्व देव देवता का इस हवन में आह्वान हो रहा है। माता रानी के पूजा के साथ साथ सर्व देव देवता का, देवी देवता का, यानी 33 करोड़ देवी देवता का पूजा भी माता रानी के साथ साथ हो जा रहा है। और इस हवन के माध्यम में सबका जो बिगड़े हुए काम अवश्य बन जाएंगे, ये एकदम 100% श्योर से मैं कह रहा हूँ। और देखिए माता रानी का भोग दर्शन कर लीजिए। इस भोग दर्शन के माध्यम में आपके जीवन का सारे दुर्भोग माता रानी हरण कर ले, नाश कर ले और आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों देखिए इस नैवेद्य, इस भोग ही माता रानी ग्रहण की हुई है और ये भोग से माता रानी को मैंने पूजा अर्पण किया है। तो दोस्तों माता रानी वो पूजा भी अवश्य स्वीकार करेंगी। अवश्य ये माता रानी इस अधम, इस पापी के गृह में जो पूजा ले रही है, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माता रानी स्वयं खुद स्वयं इधर आई है और सारे भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुई है, उपस्थित हुई है। तो दोस्तों अगले साल जो मेन पूजा जब होगा, वो पूजा माता रानी का जो एक छोटा सा मंदिर बन रहा है, बहुत ही छोटा सा निग्न सा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से माता रानी की इच्छा के अनुसार माता रानी चाहती तो उधर बहुत बड़ा सोने का भवन भी बनवा सकती थी, लेकिन जो माता रानी की इच्छा है वही संभव होता है। तो माता रानी की कृपा से वह बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा, एकदम घर के टाइप का एक छोटा सा मंदिर बन रहा है। उधर ही माता रानी अगले साल स्थापित होगी, उधर ही माता रानी का अगले साल स्थापना की जाएगी। मैं वो वीडियो शायद आपको पहले ही माता रानी का पूजा के पहले ही दिखा दूंगा, लेकिन माता रानी का जो मेन पूजा फिर होगा उस मंदिर में ही माता रानी का मेन पूजा होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के माध्यम में माता रानी भगवती देवी माँ मनसा का देवी का आरती दर्शन कर रहे हैं और इस आरती दर्शन से आप सभी को पता है कि आरती दर्शन का महत्व क्या होता है। इस आरती दर्शन के माध्यम में आपके जीवन का सारे दुखों कष्टों का अंत हो जाता है और आपकी सारी मनोकामना मनोरथ मेरी माता रानी, मेरी जगदम्बा, मेरी भवानी माँ पूर्ण कर देती है। आपके सारे पीड़ा दुख कष्ट को हर कर और आपके सारे मनोकामना को पूर्ण कर देती है मेरी माता रानी। तो माता रानी का आप दिव्य दर्शन, दिव्य आरती दर्शन कर लीजिए। आप बहुत ही सौभाग्यवान हैं, बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत ही पुण्यवान है कि माता रानी का संपूर्ण ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। और माता रानी का ये हवन का वीडियो आपने देखा, अभी आरती का आप वीडियो देख पा रहे हैं। आप बहुत ही पुण्यवान हैं। इस दिव्य दर्शन के माध्यम में इस वीडियो का जो कोई अंत देखेगा,
जो कोई संपूर्ण रूप से माता रानी का ये वीडियो देखेगा उसकी सारी मुश्किलें माता रानी हर पल हरेंगी और उनके साथ हमेशा माता रानी रहेंगी और उनके सारे दुखों कष्टों का अंत कर देंगी मेरी माता रानी भगवती मनसा महारानी। तो दोस्तों देखिए माता रानी का बहुत ही सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार हुआ है, बहुत ही बारीकी से उनका श्रृंगार किया गया है। उनके बाद उनका पुष्प श्रृंगार भी हुआ है बहुत ही सुंदर से। तो दोस्तों देखिए पंडित जी माता रानी का आरती कर रहे हैं, बहुत ही भक्तिभाव से एकदम पवित्र मन से तन मन लगा के अपना सब कुछ समर्पण करके माता रानी के चरणों में माता रानी के पास पंडित जी आरती कर रहे हैं। और ये आरती बहुत ही दिखने लायक है। मैं शायद आपको ठीक ठाक से वीडियो नहीं दिखा पाया हूँ, दिखा भी नहीं पा रहा था क्योंकि मैं पूजा में बहुत ही व्यस्त था और उस टाइम मेरा माता रानी का ये वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया मेरे द्वारा। जो कोई भाई बंधु थे उन लोगों ने ही माता रानी का ये वीडियो कैप्चर किया था, वो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए पंडित जी माता रानी को हवा कर रहे हैं, यानी माता रानी को भी तो गर्मी लगती है ना, और बहुत ही गर्मी लगती है, हमको जैसे गर्मी लगती है उस तरह माता रानी को, देवी माँ, ठाकुर जी सबको ही गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए उनको आराम दिलाने के लिए, उनका ठंडा महसूस करवाने के लिए यह हवा माता रानी को किया जाता है। मतलब जिससे माता रानी का आरती अभी हो रहा था, आपने देखा वो एक पहाड़ी गाय का पूंछ होता है, उस पूंछ से ही माता रानी का आरती किया जाता है। उस पहाड़ी गाय का नाम मुझे ठीक ठाक से नहीं पता है, लेकिन उस गाय के पूंछ से ही माता रानी का जो आरती संभव हो पाता है, संपूर्ण होता है। तो दोस्तों देखिए मैं फिर और एक बार पंडित जी के द्वारा माता रानी का हवन इस टाइप से पंडित जी कर रहे थे, कैसे कर रहे थे मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप संपूर्ण रूप से आरती का दर्शन कर सके। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो कोई माता रानी का ये वीडियो संपूर्ण रूप से दर्शन करेगा, वॉच करेगा, माता रानी का संपूर्ण वीडियो देखेगा, उसकी सारी मनोकामना मेरी माता रानी जगदम्बा भवानी अवश्य पूर्ण करेंगी। और ये आप सबको पता है कि ये मनसा देवी है, जो मन की सारी इच्छा, मन की जो कामना, जो मनोकामना यानी जो मन्नत होती है वो माता रानी ही पूर्ण करती है, माता रानी के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। तो दोस्तों देखिए पंडित जी आह्वान कर रहे हैं माता मनसा को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, भवानी जी को, चंडी जी को, बजरंगबली जी को, राधा माधव को, श्री कृष्ण को, राधा रानी को, राम लक्ष्मण सीता जी को, राम दरबार को, सबको यानी 33 करोड़ देवी देवताओं के आह्वान के माध्यम में ही मेरे माता रानी का पूजा संपूर्ण होता है, उनका पूजा समाप्त होता है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से पंडित जी माता रानी का हवन कर रहे हैं, आप देखिए। और जो लोग माता रानी के ये चैनल में नए हैं वो ज़रूर माता रानी का इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर बहुत हो सके माता रानी को ये चैनल का आप प्लीज़ शेयर कीजिए और आप माता रानी का इस चैनल का मान बढ़ाइए। माता रानी आपके साथ हमेशा है और आपकी सारी मनोकामना माता रानी पूर्ण करे। जय माता।